आइला टॉक्स चैनल की ओर से आप सभी देशवासियों को 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर इरशाद खानम आज के इस दिन को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी को ही क्यों हमारे देश का संविधान लागू किया गया है उस विषय में बताने वाली हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 26 जनवरी और 15 अगस्त ही एक ऐसे दिन है जो वर्ष में 2 बार आते हैं और ये हमारे राष्ट्रीय पर्व के तौर पर इन्हें हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्व ये 2 ही हमारे हैं, बाकी तो हम अपने जाति, प्रांत, धर्म के आधार पर त्योहारों को मनाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगी कि 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है और गणतंत्र से इसका क्या रिश्ता होता है। बाकी देशों की अगर हम तुलना करें तो उनकी तुलना में हमारा जो देश का संविधान है वो क्यों इतना स्पेशल है। तो चलिए हम अपने इस टॉपिक को थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं, परंतु उसके पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर दें। 26 जनवरी को हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश के इतिहास में जिस तरह 15 अगस्त देश को आज़ादी मिलने की एक अविस्मरणीय दिन के तौर पर दर्ज है, ठीक उसी प्रकार से 26 जनवरी का दिन भी बेहद ही विशेष है। ये दोनों तिथियां राष्ट्रीय पर्व के तौर पर हर साल भारत में धूमधाम से मनाई जाती है। 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो क्यों हम 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और गणतंत्र से इसका क्या रिश्ता होता है और संविधान जो है हमारे देश का वो बाकी देशों के संविधान से क्यों अलग है और क्यों ये खास है। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि देश में कब लागू हुआ था हमारा संविधान। दरअसल अंग्रेजों के शासन से 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलने के बाद देश के पास अपना कोई संविधान नहीं था। जब हमारा देश अंग्रेजों के चंगुल से या उनकी गुलामी से आज़ाद हुआ तो उस समय हमारे पास अपना कोई संविधान नहीं था। जैसा आप सब जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। भारत की शासन की जो व्यवस्था है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर आधारित थी और उसी के आधार पर हमारे देश का संचालन किया जा रहा था। 29 अगस्त सन 1947 को यानी कि हमारा देश आज़ाद होने के कुछ दिनों के पश्चात BR आम्बेडकर के नेतृत्व में प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसके पश्चात 26 नवंबर 1949 को प्रारूप समिति ने एक वृहत लिखित संविधान सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपा। संविधान लिखने में कुल 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए थे। हालांकि आधिकारिक तौर पर संविधान 28 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ था। उसके साथ ही 26 जनवरी का जो दिन है वो इतिहास में राष्ट्रीय पर्व के तौर पर दर्ज हो गया था। अब हम ये समझ लेते हैं कि गणतंत्र किसे कहा जाता है। 26 जनवरी के दिन ही संविधान को क्यों लागू किया गया, इसका विशेष रिश्ता जो है वो गणतंत्र से है। गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक, शासन की ऐसी प्रणाली जिसमें राष्ट्र किसी एक व्यक्ति विशेष का राज्य नहीं होता है। ये लोक यानी कि गण यानी कि सर्वजन नागरिकों का होता है। सरल भाषा में ये किसी शासक की निजी संपत्ति नहीं होता है। राष्ट्र का जो मुखिया है वंशानुगत नहीं होता है, जैसा कि पहले के ज़माने में राजाओं का दौर चलता था कि राजा का उत्तराधिकारी ही राजा बनता था, यानी कि राजा का अगर कोई पुत्र है या उसका कोई भाई है तो उसी के वंश का कोई व्यक्ति जो है वो राजा बनता था।
लेकिन गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक का मतलब व्यवस्था का वह रूप है जहां राष्ट्र का मुखिया राजा नहीं होता है। इसमें जनता अपना नेतृत्व चुनती है, यानी कि जनता द्वारा चुना गया व्यक्ति राजा बनता है। संविधान के मुताबिक ये जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन कहलाता है। 26 जनवरी का दिन क्यों चुना गया था? अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई के दौरान में ही गणतंत्र की परिकल्पना कर ली गई थी, लेकिन अंग्रेजों के रहते हुए इसे लागू करना इतना आसान नहीं था। गणतंत्र की परिकल्पना का मतलब होता है कि जब अंग्रेजों से जंग लड़ रहे थे हमारे देश के लोग, उसी समय उन्होंने ये सोच लिया था कि हमारे देश में वंशानुगत शासन नहीं होगा, अब वो शासन होगा जिसमें कि लोग जो हैं वो अपने राजा को चुनेंगे। लेकिन अंग्रेजों के समय में अंग्रेजों के रहते हुए ऐसा करना मुमकिन नहीं था। यही वजह थी कि देश के लोगों ने एकजुट होकर सबसे पहले आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। तिथियों के लिहाज से देखें, यानी कि तारीखों के लिहाज से देखें, तो भारत को पूर्ण गणराज्य का दर्जा दिलाने की मुहिम देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी। जब 26 जनवरी 1929 को लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन हुआ, जिसमें पहली बार भारत को पूर्ण गणराज्य बनाने का प्रस्ताव पेश किया गया। हालांकि ब्रितानी हुकूमत ने कांग्रेस के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। यही वजह है कि आज़ादी मिलने के बाद संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन ही चुना गया। देखिए 26 जनवरी का दिन क्यों चुना गया, तो उसका वजह क्या है कि जब प्रधानमंत्री पंडित जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, देश को आज़ादी मिलने के बाद वो प्रधानमंत्री बने थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जब 26 जनवरी 1929 को लाहौर में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और उसमें भारत को पूर्ण गणराज्य का बनाने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन ब्रितानी हुकूमत ने उसको ठुकरा दिया था। तो इसीलिए हमने अपने देश के संविधान को लागू करने की जो दिनांक है वो 26 जनवरी चुनी। तो उस तारीख को चुनने का रीज़न यही था। लोकतांत्रिक व्यवस्था का महान दस्तावेज है हमारे देश का संविधान। भारत का संविधान लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक महान दस्तावेज है। संविधान बाकी देशों से सबसे अलग और बेहद खास क्यों है? दरअसल इसको संपूर्ण बनाने के लिए दुनिया के दूसरे देशों के कानूनी दस्तावेजों और संविधानों से बहुत कुछ लिया गया है। ये कहा जा सकता है कि भारत का जो संविधान है वो दुनिया की बेहतरीन शासन प्रणालियों का निचोड़ और सर्वोत्तम सार भी है। जैसा कि मैं अपने पहले के वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि हमारे देश का संविधान जो है वो कहाँ कहाँ से लिया गया है। संविधान ने ब्रिटेन से संसदीय सरकार, कानून, संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, कैबिनेट व्यवस्था समेत कई बातों को शामिल किया गया है। हमारे संविधान में, यह हमारे देश के संविधान में राष्ट्रपति चुनने के लिए अप्रत्यक्ष मतदान की व्यवस्था है, जो कि आयरलैंड से ली गई है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारे देश का संविधान। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित दस्तावेज भी है। करीब 2000 संशोधन के बाद संविधान का वास्तविक स्वरूप हमारे सामने आया। संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग से। संविधान में नागरिकों के मौलिक यानी कि मूलभूत अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग जैसे कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। यानी कि एक आम नागरिकों के अधिकारों से लेकर तो राष्ट्रपति को भी आप कैसे हटा सकते हैं, वो सारी प्रोसेस संविधान में बताई गई है। ये सभी अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। संविधान में आम नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भी रखा गया है।
इन्हें रूस से लिया गया है। संविधान संशोधन की क्या व्यवस्था होगी और राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, उक्त प्रावधान जो है वो दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं। बेहतर जीवन और समावेशी विकास तभी सुनिश्चित होता है जब नागरिक भी अपने कर्तव्यों का समुचित रूप से निर्वहन करे। यही वजह थी कि संसद द्वारा सन 1974 में ये पाया गया या ये देखा संसद ने कि नागरिक संविधान में जो प्रदत्त सभी स्वतंत्रता हैं उनका लाभ ले रहे हैं, लेकिन देश के राष्ट्र के प्रति उनके क्या कर्तव्य होना चाहिए इसकी जानकारी उन्हें नहीं थी। यानी जो मौलिक अधिकार उन्हें दिए गए थे उन मौलिक अधिकारों का फ़ायदा तो वो उठा रहे थे, लेकिन देश के लिए उनको क्या करना है, देश के प्रति उनके क्या कर्तव्य होते हैं इसकी जानकारी उन्हें नहीं थी। तो ऐसे में संविधान संशोधन के ज़रिए एक नए अनुच्छेद 51A को संविधान में जोड़ा गया और ये अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की बात करता है। नागरिकों के कर्तव्यों में देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे बनाए रखना भी शामिल है। इसमें राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना भी शामिल है। यही कारण है कि चाहे जितनी भी कोशिश की जाए, देश विरोधी ताकतें हमेशा हार जाती हैं। जो देश में एकता बनी हुई है, जो देश में संप्रभुता बनी हुई है, उसको कभी भी कोई भी खत्म नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारे जो देश का संविधान है उसने नागरिकों के कुछ मूल कर्तव्य दे रखे हैं। जैसे उसने अधिकार दिए हैं, जहां उसने किसी भी धर्म जाति का भेदभाव नहीं किया है, लिंग धर्म जाति किसी भी भेदभाव के बिना उसने सभी को मौलिक अधिकार दिए हैं। उसी प्रकार से उसने कुछ कर्तव्य भी रखे हैं देश के नागरिकों के लिए कि उन्हें अपने देश के लिए क्या क्या करना है। और यहाँ उसने कहीं ये नहीं कहा है कि हिंदू इस चीज़ को करेगा और मुस्लिम नहीं करेगा, या मुस्लिम इसको करेगा और हिंदू नहीं करेगा। यही वजह है कि लाख कोशिशें कर लें लोग, उसके बावजूद भी देश में जो देश को बांटने की, धर्म के आधार पर बांटने की, जाति के आधार पर बांटने की जो देश विरोधी ताकतें हैं वो हमेशा हार जाती हैं। दोस्तों, आज का वीडियो आज के दिन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। आप लोगों को एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि 26 जनवरी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है और 26 जनवरी की तारीख ही क्यों चुनी गई थी देश के संविधान को लागू करने के लिए। मैं ये आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो आप लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।